एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी रिद्धि और श्रेया की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो रिद्धि और श्रेया के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में ये था कि ये लोग कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं और जो श्रेया होती है वो रिद्धि के कंधे में सो गई होती है। ये देख के रिद्धि को फीलिंग्स आ रही होती है, बट ये फीलिंग्स उसको बहुत ज़्यादा गलत लग रही होती है और वो ये फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रही होती है। अब आगे रिद्धि श्रेया को बार बार खुद से अलग कर रही होती है, बट श्रेया इतनी नींद में होती है कि उसका कंधा बार बार रिद्धि के कंधे पे ही आ रहा होता है। इसलिए इस चीज़ से ना रिद्धि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो वो अपने भैया को बोलती है गाड़ी रुकाने के लिए, उनको बोलती है भैया भैया मुझे बहुत ज़ोर की उल्टी आ रही है, प्लीज़ प्लीज़ वेट अ सेकेंड, गाड़ी रुकाओ। तो उसके भैया जैसे ही गाड़ी रुकाते हैं वो देखती है वो श्रेया को तो उठा नहीं सकती, और देखती है दूसरी तरफ दीपाली भी उसके कंधे पे ही सर रख के सोई हुई है। तो वो क्या करती है ना, दीपाली को ज़ोर से हिलाती है और उठा देती है। तो दीपाली के ऐसे रिद्धि के अचानक उठाने से वो चौंक जाती है और बोलती क्या 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 कौन कौन क्या हुआ, ऐसे 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 क्या 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 हुआ, क्यों उठा रही हो, ऐसे बोल के वो घबरा जाती है। तो रिद्धि बोलती है दीपाली की बच्ची उठे यहाँ से, मुझे उल्टी आ रही, नहीं तो तेरे ऊपर ही उल्टी कर दूंगी। तो ये सुन के दीपाली नींद में ही गाड़ी से उतर जाती है और रिद्धि उसके पीछे पीछे गाड़ी से ही उतर जाती है और खुले हवा में उसको आके ना एक सुकून सा लग रहा होता है। मतलब जो बेचैनी उसके दिल में उठ रही होती है ना, जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है उसकी सारी बेचैनी एकदम से चली जाती है। तभी यश भी गाड़ी से बाहर आ जाता है और बोलते हैं बच्चा तुम ठीक हो ना, क्या हुआ, तुमको तो कभी उल्टी नहीं आती। तो रिद्धि रिद्धि बोलती है अरे भाई कुछ भी नहीं, बस यूं ही थोड़ा सा अजीब लग रहा था, खुली हवा में थोड़ी सी सांस लेनी थी, इतनी देर से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मेरे को सफोकेशन सा हो रहा था। तो उसका भाई ये सुन के उसका मजाक उड़ाते बोलते हैं तू भी ना यार डरा देती है तू। ऐसे बोल के दोनों भाई बहन थोड़ी देर ऐसे बात कर रहे होते हैं और इनको इतना हंसता हुआ देख के ना दीपाली को बड़ा गुस्सा आता है और रिद्धि के पास तुरंत से जाती है और बोलती है तुझे तुझे अगर उल्टी नहीं आ रही थी तो तूने मेरी नींद क्यों खराब की, तूने मुझे सोने क्यों नहीं दिया। रिद्धि उसको चिढ़ाते हुए बोलती है सोच लो लड़की, कितना सोएगी, इतना हसीन रात है और तुझे तेरी नींद की पड़ी है। तो दीपाली उसको बोलती है रिद्धि तू ना हमेशा बचपन से ऐसी है, तू हमेशा मेरे ऊपर टॉर्चर करती है, बड़ी है तो क्या हुआ ऐसे करेगी। तो रिद्धि उसको हंसते हुए बोलती है ओले मेरा डेलिकेट बाबू का नींद टूट गया। तो दीपाली बोलती है रिद्धि ती को ना मैं जान से मार दूंगी, ऐसे बोल के उसके पास आने लगती है। तो रिद्धि बोलती है अरे जान से मारने से पहले पकड़ना भी तो ज़रूरी है, पकड़ो ना पकड़ो मुझे, ऐसे करके वो गाड़ी के इर्द गिर्द से घूमती रहती है। दीपाली उसके पीछे पीछे और रिद्धि आगे आगे। इन दोनों का ऐसा बचकाना चीज़ें देखी यश बोलते अरे बाबा रुको, आधी रात को ऐसी हरकतें करते हो, भूत आ जाएगा। तो रिद्धि बोलती है इस दीपाली से बड़ी चुड़ैल कोई है क्या, भूत भी देखेगा ना इस दीपाली से डर जाएगा, भाई बचाओ मुझे बचाओ, मार डालेगी ये चुड़ैल, मुझे खा जाएगी। तो दीपाली बोलती है मैं चुड़ैल ना, मैं चुड़ैल हूँ ना, मैं तो फिर आज तो तुमको खा ही जाऊंगी, मैं भी देखती हूँ कौन भूत तुमको बचाने आता है। तो रिद्धि बोलती है अरे कोई बचा ही नहीं सकता, जब पीछे चुड़ैल हो तो हनुमान चालीसा भी काम नहीं आता। तो ये चीज़ सुन के ना दीपाली को बड़ा गुस्सा आता है और मुंह फुला के चुप ऐसे खड़ी हो जाती है। तो रिद्धि आती है और उसको देखती है ऐसे साइड साइड सा मुँह करके, तो बोलती है होले मेरी छोटी बहन, बुरा लग गया मेरी बातों का, सॉरी 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 यार, चलो अब बैठ भी जाओ कार में। तो दीपाली बोलती है मुझे नहीं बैठना, तुम जाओ बैठो, मैं यहीं पे रुक जाऊंगी। तो रिद्धि बोलती है हाँ भाई साहब इसको यहीं पे छोड़ देते, वैसे भी हमारे साथ चुड़ैलों का क्या ही काम है ना, चलिए बैठते हैं हम लोग गाड़ी में, ऐसे बोल के गाड़ी का टोर हम लोग करने लगती है। तब दीपाली बोलती है बहन हो ना मेरी या दुश्मन हो, यहाँ पे मुझे जंगली जानवर के पास खाने के लिए छोड़ दोगी और खुद चले जाओगी, प्यार तो है ही नहीं, उठो तुम, ऐसे बोल के खुद जाके गाड़ी में पहले बैठ जाती है। ये चीज़ें देख के रिद्धि भी स्माइल करती है और बोलती है चलिए भाई साहब ये तो बच्ची है ऐसे ही नाटक करती है, चलिए चलते हैं, ऐसे बोलती है। यश भी अपने ड्राइविंग सीट में चला जाता है और रिद्धि को जैसे श्रेया के पास नहीं बैठना होता है उसका भी ये वाला चीज़ पूरा हो जाता है, क्योंकि अब रिद्धि और श्रेया के बीच में दीपाली भी बैठ जाती है। तो रिद्धि को थोड़ा सा सुकून लगता है, वो सोचती है ठीक है चलो अब तो सफ़र ठीक ही चलेगा, ऐसे बोल के वो भी थोड़ी सी काम हो जाती है और थोड़ी देर में गाड़ी चलते चलते उसको भी नींद आ जाती है और धीरे धीरे उस डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को जाना होता है।
जैसे ही गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है तो सब सो रहे होते हैं, गाड़ी में कोई जगह नहीं होता, बस रिद्धि और यश जगे होते हैं। तो यश देख के बोलते हैं, रिद्धि देखो कैसा लगा इस प्लेस, अच्छा है ना, तुमको पसंद आएगा, मुझे पता ही था, तो देखो देखो ऐसे बोलते हैं। तो रिद्धि भी गाड़ी से उतर के देखती है, तो वो जगह इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है ना, फॉरेस्ट के बीच में एक बड़ा सा हाउस होता है, उसमें अंदर अंदर बहुत स्पेस होते हैं और वो लोग कभी अंदर गए नहीं होते, बट बाहर से ही वो जगह इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है कि बस रिद्धि देखते ही रह जाती है और बोलती, वाह भाई साहब, आपके तो टेस्ट को मानना ही पड़ेगा, है ना, कितना ब्यूटीफुल जगह है। तो यश बोलते, अब ना ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, तुम देखो मना करी थी, इतना अच्छा जगह ना तुम मिस कर देती। तो रिद्धि बोलते, मैं फिर कभी नहीं आ जाती क्या, अब क्या मेरे को इतने बुद्धू समझते। तो यश बोलता है, हाँ हाँ बस हो गया, अब तुम्हारी भाभी साहब को भी चले उठाओ, अंदर चलते हैं। तो रिद्धि बोलते, क्या भाई साहब तो बड़े ही और रोमांटिक हो, भाभी साहब को अपनी गोद में उठा के आपको ले जाना चाहिए, जहाँ आप बोल रहे हो उनको उठाओ। ऐसे करते तो यश बोलते, अरे अभी तक हमारी उतनी अच्छी वो बॉन्डिंग नहीं हुई ना, कैसे समझो तुम थोड़ा, अब तुमको बोलने की ज़रूरत है, चलो उठाओ अपनी भाभी साहब को। तो यश की बात मान के रिद्धि भी चली जाती है श्रेया को उठाने। वो जैसे ही वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है, वो देखती है कि श्रेया एकदम सुकून में सोई होती है, दीपाली के कंधे पे सर रखे। रिद्धि को उसको उठाने का मन ही नहीं करता है। तो यश बोलता है, क्या हुआ, उठाओ। तो रिद्धि बोलती है, अरे देखो ना भाभी साहब कितनी सुकून से सो रही है, मन ही नहीं कर रहा है इनको उठाने का। तो यश बोलता है, चलो ना उठाओ, अंदर जाके सो लेगी वो, ऐसे बोलती है और उनको उठाने के लिए बोलती है, श्रेया को उठाने के लिए रिद्धि को बोलती है। तो रिद्धि का बिल्कुल मन नहीं होता, बट उसके भाई ने बोला है तो उसको उठाना ही पड़ेगा। रिद्धि जैसे ही कार की डोर अनलॉक करती है ना, उसका प्यारा सा मासूम चेहरा रिद्धि की आंखों में छप ही जाता है, और उसके जुल्फे जैसे उसके फेस में आए हुए होते हैं ना, रिद्धि को ना चाहते हुए भी अपना हाथ अपने आप उसके पास चला जाता है और धीरे से उसके जुल्फे को वो फिर से साइड कर देती है और बस एकटक उसको देखती रह जाती है। तो यश बोलता है, क्या हुआ, उठाओ भी। तो रिद्धि बोलती है, अरे भैया आप नहीं उठा सकते तो मैं उठा के ले जाती हूँ भाभी को, सोने दो ना, कितनी मासूम लग रही है, उठाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो यश बोलता है, ठीक है बाबा मैं उठा लेता हूँ, तुमको इतनी कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के वो धीरे से आके श्रेया को अपनी बाहों में उठा लेता है। श्रेया जैसे उसकी बाहों में जाती है, रिद्धि को एक हल्का सी दर्द तो होती है, बट वो बोलती है, नहीं छोड़ो, उनका हक है उन पे, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। ऐसे बोल के वो जैसे तो दीपाली की तरफ देखती तो दीपाली घोड़े बेच के एकदम सो रही होती है। तो उसको देख के रिद्धि को शैतानी सोचती है और वो एकदम चिल्ला के दीपाली के कानों में बोलती है, भूत है भूत है भूत। तो दीपाली एकदम घबरा जाती है, बोलती है, कहाँ कहाँ क्या क्या भूत है। तो इस बात को तो जैसे ही उठ जाती है, रिद्धि देख के उसको हंसने लगती है, बोलती है, ओले मिला बच्चा, भूत नहीं आया, रिसोर्ट आ गया, उतरो अब नीचे। तो दीपाली बोलती, क्या यार रिद्धि तुम भी ना, बस ना मेरी मेरी टांग खींचो, तुम्हारी तो ज़िंदगी का मकसद ही है मुझे तंग करना, है ना, करो करो मुझे तंग करो, ऐसे ही पाप चढ़ेगा तुमको, देखना नर्क में जाओगे तुम। दी स्माइल करके बोलती है, वैसे मेरे कोई कर्म है भी नहीं स्वर्ग में जाने के लिए, और तुम भी मेरे साथ नर्क में ही जाओगे, मेरी बहन हो ना, खींच के लेके जाओगे तुमको नर्क, तुमको क्या लगता है तुमको स्वर्ग जाने दूंगी। तो दीपाली उसकी बात सुनती ही नहीं है, एकदम गुस्से में कार से उतरने लगती है और वो गिरने वाली होती है। तभी रिद्धि उसको संभालती है और बोलती है, मेरी प्यारी बहना, अभी से कदम लड़खड़ाने लगे, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है यार तुम्हारी। तो दीपाली उसको गुस्से में बोलती है, तुम ना पिटोगी मेरे हाथों, बड़ी हो तो क्या हुआ, 2-4 दिन की बड़ी हो ना, मार डालूंगी तुमको, ऐसे क्या कर रही हो तुम। तो रिद्धि हंसने लगती है, अरे वाह, ऊपर से मैंने हेल्प की और ऊपर से गुस्सा भी मेरे पे, चलो मैं तुमको छोड़ दी, जाओ गिरो पड़ो तुम। ऐसे बोल के वो आगे आगे जाने लगती है। तो यश श्रेया को अपने गोद में लेके वो आगे बढ़ रहा होता है और रिद्धि उसके पीछे पीछे जा रही होती है। यश और श्रेया को ऐसे देख के उसके तो सीने में छुरियाँ ही चल रही होती है, बट वो अपनी फीलिंग्स को मार रही होती है अंदर से और दिल को समझा रही होती है कि वो अब किसी और की अमानत है। ऐसे बोल के वो भी इधर उधर ऐसे देख रही होती है। तो वो वाला ना, वो जो फॉरेस्ट के बीच में जो हाउस होता है ना, रिजॉर्ट टाइप, वो बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है, बहुत सुंदर लग रहा होता है। या उसको ऐसे बनाया होता है कि एक गांव जैसा दिख रहा होता है, फॉरेस्ट के बीच में छोटे छोटे घर,
इतना प्यारा लग रहा होता है कि रिद्धि श्रेया श्रेया और यश में से नज़रें उठा के इधर उधर देखने की कोशिश कर रही होती है, बट बार बार उसकी नज़रें बस उसी की तरफ ही जा रही होती है। तभी ऐसे जाते जाते श्रेया को भी थोड़ी सी नींद उसकी खुलती है। जैसे ही श्रेया की नींद खुलती है वो खुद को यश के बाहों में पाती है। उसकी आंखें जैसे खुलती है उसकी नज़रों के सामने यश होता है। वो अचानक से यश को अपना इतना करीब देखे वो अनकंफर्टेबल होने लगती है और घबराने लगती है और उतरने की कोशिश करती है। जब ये यश देखता है तो वो भी तुरंत से श्रेया को उतार देता है और खड़ा हो जाता है और वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। तो श्रेया एकदम घबरा के बोलती है, हाँ मैं हम पहुंच पहुंच के तुम आपने हमें जगाया क्यों नहीं? तो हाँ, ऐसे बोल के घबरा रही होती तो रिद्धि बात को संभालते हुए आगे बढ़ती है और बोलती है, अरे भाभी साहब इतनी सुकून से सो रही थी कि मैंने ही भाई साहब को आपको जगाने नहीं दिया और वो आपको उठा लिए। वैसे भी ज़िंदगी भर इनके साथ रहना है तो इतनी सी बात के लिए क्या शर्माना, भूलिए मत, अभी तो आपकी सगाई भी हो गई है। अगर मेरे भाई साहब का हक है आप पे, उन पे प्यार लौटाना तो उनका फ़र्ज़ नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो बट श्रेया इसमें इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई होती कि वो रिद्धि के बातों पे भी ध्यान नहीं देती और शर्मा के सर नीचे कर लेती है। तो यश बोलता है, आपको अगर बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। तो श्रेया भी सर झुका के इधर उधर कुछ नहीं देखती। तो इन सारी चीज़ों को काम डाउन करने के लिए रिद्धि श्रेया के पास आ जाती है और बोलती, भाभी साहब क्यों घबरा रहे, कोई नहीं है घर वाले यहाँ पे, और भाई साहब से नज़र तो हटाइए, देखिए कितनी अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे बोल के उसको चारों तरफ घुमा के दिखाती है। तो जैसे ही श्रेया की भी नज़र उस जगह पे पड़ती है और बस उस जगह को देखती रह जाती है। श्रेया को ऐसी जगह पे आना बहुत पसंद होता है बट इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में बस वो अपने घर के चार दीवारों के अंदर ही रहती है। इतना घूमना फिरना उसका नहीं होता तो उसको ये सारी चीज़ें एकदम नई नहीं लगती है। और इतनी अच्छी जगह देख के एकदम वो भी खुश हो जाती है और अपने अनकम्फर्टेबल ड्रेस को बुला के बस चारों ओर देख के एकदम चहकने लगती है। वो रिद्धि का हाथ अचानक से पकड़ लेती है और आगे ऐसे जाने लगती है और बोलती है, हाँ सच में बहुत अच्छा जगह है, ये सच में ये तो मेरी ड्रीम प्लेस जैसी है, मैं सपनों में देखा करती थी ऐसी जगह। ऐसे बोल के चहक चहक के बातें करने लगती है। श्रेया जैसे ही रिद्धि का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रही होती है, रिद्धि को तो अचानक से एकदम झटका ही लग जाता है श्रेया के छूने से और वो भी खोई सी रिद्धि के पीछे पीछे जा रही होती है। श्रेया का ध्यान आजू बाजू के पूरे तरफ होता है बट रिद्धि का ध्यान बस श्रेया के ऊपर होता है और श्रेया उसको खींच खींच के आगे लेते जा रही होती है। रिद्धि एकदम श्रेया में खोई हुई होती है, उसको तो होश ही नहीं होता श्रेया के उसके ऐसे अचानक से हाथ पकड़ने से। तभी उनके सारे कज़न भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और एकदम शोर गुल्ला करने लगता है। यश को बोलते हैं, वाह भाई साहब, सगाई आपकी हुई है, गिफ्ट हमें आपको देना चाहिए, बट आपने हमें जो ये गिफ्ट दिया है ना ये तो सच में औसम है, ये जगह सच में औसम है। ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं और उनमें से एक कज़न आके ऐसे रिद्धि के कंधे पे हाथ रख देता है और बोलता है, वाह यार रिद्धि, तेरी भाभी से दोस्ती भी होगी, भाभी साहब आपने तो हमसे मिला ही नहीं और अपनी ननद को ऐसे लेके जा रही है। ऐसे बोलते हैं जब तो श्रेया भी नोटिस करती है कि वो रिद्धि का हाथ पकड़ी हुई है और वो अपना हाथ अचानक से रिद्धि का छोड़ देती है। तभी रिद्धि को भी होश आता है इधर उधर, तो वो भी चीज़ें उसको ऑकवर्ड फील होती है बट चीज़ों को इग्नोर करके वो भी उन लोगों के साथ घुल मिल जाता है। तभी सारे बोलते, भैया आपने यहाँ पे रूम भी तो बुक किया है ना, बोली हमारा रूम कौन सा है और आप दोनों का रूम कौन सा है? तो ये जब सुनती है श्रेया तो बोलती है, हमारा मतलब हम एक रूम में रह रहे हैं। यश को देख के ऐसे बोलती है तो यश ऐसे हाँ में सर हिलाता है। तो इस चीज़ से श्रेया बहुत अनकम्फर्टेबल होने लगती है और उसकी ऑकवर्डनेस यश भी नोटिस करता है। तो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, हम सारे बॉयज़ कज़न अलग रूम में रहेंगे और तुम देख लो, तुम गर्ल्स में से दो दो लोग रूम शेयर कर लो जिनको जो सही लगा। तो हो ऐसे बोलते तो थोड़ी सी श्रेया भी काम होती है और वो झट से रिद्धि का नाम ले लेती है, ठीक है फिर मैं रिद्धि के साथ अपना रूम शेयर कर लूँगा। तो जब ये बात रिद्धि सुनती है श्रेया के मुँह से, उसकी तो और हार्ट बीट बढ़ जाती है। बोलती है, जहाँ मैं यहाँ से भागना जा रही हूँ, ये भगवान मेरे को इसके उसको मेरे क्लोज क्यों ला रहे हो भगवान, ये कर क्या रहे हो आप? दिमाग ठिकाने है ना, क्यों उसको मेरे क्लोज ला रहे हो जब मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही है तब।
सोच के रिद्धि तो अपने सर पे ही हाथ रख देती है, बट उसको अचानक से एक आइडिया सूझता है। बोलते हैं, अरे नहीं नहीं भाभी साहब, भैया के साथ ही शिफ्ट हो जाइए। आप दोनों में कम्बिनेशन बढ़ेगा तो लाइफ टाइम इसको फ़ायदा होगा ना। मैं तो वैसे भी दीपाली के साथ रूम शेयर करने वाली हूँ, है ना दीपाली। ऐसे बोल के और दीपाली की तरफ देखती है तो दीपाली तो उसको घूर के देखती है और अचानक से बोलने लगती है कि पागल हो, मैं और तुम्हारे साथ रूम में, एक ही रूम में, बिल्कुल नहीं ना वो ना, तुम इतनी भी फेवरेट मेरी ना हो। तो मैंने देखा गाड़ी में कितनी हालत ख़राब की थी मेरी। अब अगर मैं तुम्हारे साथ रुकी तो मेरी तो बैंड ही बजा दोगी। भाभी साहब आप ही शिफ्ट हो जाइए, मैं दूसरों के साथ शिफ्ट हो जाऊंगी दूसरे रूम में, बट मुझे रिद्धि के साथ नहीं रहना, बसा लो मुझे। ऐसे बोल के वो श्रेया के पास चली जाती है। तो श्रेया ऐसे स्माइल करके बोलती, क्यों रिद्धि, मेरे साथ रुकने में क्या प्रॉब्लम है आपको, और वैसे भी आपकी और मेरे भाई की शादी अभी हुई नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ रुकोगे प्लीज़, और यहाँ पे मैं किसी और को जानती भी नहीं। ऐसे बोल के वो पप्पी सा फेस करती है। तो रिद्धि के पास तो कोई ऑप्शन होता भी है ऐसे, वैसे भी नहीं है, बट फिर भी उसको यश उसको फोर्स करने लगता है। बोलता है, अरे रिद्धि रुक जाओ ना अपने भाभी साहब के पास, क्या है इतना जिद कर रही हो, ननद भाभी में तो प्यार बढ़ना चाहिए ना, रुक जाओ, मुझे कुछ नहीं पता, तुम श्रेया के साथ ही रुक रही हो। ऐसे बोल के उसको फोर्स करते हैं और रिद्धि को बिल्कुल रुकना नहीं होता, बट सबकी बात मान के वो क्या ही करती, उसको हाँ ही बोलना पड़ता है। तभी सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, बट रिद्धि का तो जाने का मन ही नहीं हो रहा था। उसको तो ऐसा फील होता है कि धरती फट जाए बस और मैं यहीं समा जाऊँ। भगवान मुझे किस कौन सी दुविधा में डाल रहे हो यार, नहीं मुझे नहीं रहना रिद्धि के साथ यार, इस दीपाली को ना मैं तो देख ही लूँगी, बोल के ऐसे वहाँ से हिल ही नहीं रही होती है। तो श्रेया उसके पास आती है और बोलती है, रिद्धि चलिए, आप मेरे साथ नहीं जाओगे क्या, और यश हमारा रूम कहाँ है, ऐसे बोल के उसको पूछते। तो यश होता है, अरे रिद्धि चलो भाभी शाह के साथ, क्या कर रही हो यहाँ पे, हाँ कौन से ख्यालों में खो जाते हो यार, बीच बीच में तुमको कौन सा सदमा लग जाता है। तो रिद्धि को होश आता है, बोलते नहीं भाई साहब कोई सदमा नहीं है, जब भगवान ही पेड़ बजा रहे हो तो इंसान सदमा लेके भी क्या करे। ऐसे बोलते तो यश सुन के बोलता है, क्या क्या। तो रिद्धि बोलता है, नहीं भाई साहब को कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, चलिए ना भाभी साहब, कौन से रूम में जाना है, ऐसे बोल के वो अपना बैग भी उठा के आगे आगे चलने लगती है। तो रिद्धि भी श्रेया भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। रिद्धि का बिल्कुल मन नहीं होता, बट ना चाहते हुए भी उसको श्रेया के साथ एक ही रूम में ऐसे रहना ही पड़ता है। जैसे ही दोनों एक रूम में जाते हैं तो रिद्धि एकदम थक हार के एक कोने में जाके बैठ जाती है, और श्रेया भी उस रूम में आती है और वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है, उसको नींद भी आ रही होती है, बट एक कोने में रिद्धि को ऐसे देख के बोलती है, आप अभी भी गुस्सा हो रही थी मेरे से। तो रिद्धि बोलती है, गुस्सा, गुस्सा किस बात पे, कौन से बात पे गुस्सा। तो श्रेया बोलती है, वो स्विमिंग स्विमिंग पूल वाली बात पे। आई नो गलती मेरी थी, बट आई एम सॉरी, क्या हम एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं हमेशा के लिए। तो रिद्धि रिद्धि बोलती, स्माइल करके बोलती, हाँ 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 दोस्त, दोस्त ही तो है ना भाभी साहब हम। और आप भी भूल जाइए ना उस बात को, इतने इतना खींचने की क्या क्या ही ज़रूरत है। ऐसे उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो रिद्धि श्रेया से क्या बात करे, इसलिए रिद्धि ऐसे हकला रही होती है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले श्रेया से। बट श्रेया उसकी बात को, उसके ऑकवर्डनेस को समझती है, और उसको ऐसा लगता है कि वो रिद्धि इतना ज़्यादा घुलती मिलती नहीं होंगी किसी से, और श्रेया भी तो थोड़ी सी रिजर्व टाइप होती है। तो वो फिर भी उसकी नंदन है भाई, उसको तो ज़बरदस्ती से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो भी कंफर्टेबल करने के लिए रिद्धि के पास जाती है और बैठ जाती है और बोलती है, लेट्स बी फ्रेंड ना, ऐसे बोल के हाथ मिलाने लगती है। तो रिद्धि भी कुछ नहीं बोलती और बस हाथ मिला लेती है। तो श्रेया ना इधर उधर की बहुत सारी बातें करने लगती, फिर थोड़ी सी रिद्धि को कंफर्टेबल करने की, बट रिद्धि कंफर्टेबल होने के बजाय और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तो वो श्रेया को बोलती है, वो भाभी साहब आई थिंक रात के 3 बज गए और हमको सो जाना चाहिए। भाई साहब बोल रहे थे हमें सुबह जाना पड़ेगा कैंप पे। तो श्रेया बोलती है, हाँ 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 मुझे भी नींद लगी थी, मैं ना इतनी बातों नहीं हूँ कि बातों में भूल ही जाती हूँ कि रात हो गई, हम सॉरी हाँ, ऐसे बोल के वो दूसरी तरफ ऐसे सोने चली जाती है बैठ के। तो रिद्धि ये देख के बोलती, यार मुझे
कहाँ फंसा दिया भगवान। और वो भी सोने की कोशिश करती है, बट श्रेया के इतने पास होने से रिद्धि को भी कहाँ नींद आ रही होती है। वो लेटी जाती है बेड पे, बस उसको नींद नहीं आ रही होती है। और श्रेया का उसका इतना पास होना उसको अजीब सा एहसास दे रहा होता है, एक अलग से फीलिंग्स दे रही होती है। बट रिद्धि को ये सारी फीलिंग्स एकदम गलत ही लग रही होती है। थी जैसे तैसे करके ना हम सोने की कोशिश करती है, नींद नहीं लगती है, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी नींद में होती है। तभी श्रेया भी सो जाती है और नींद में ना ऐसे लुढ़क के ना रिद्धि के पास आ जाती है और उसके ऊपर ऐसे अपना एक हाथ डाल देती है। तो जो रिद्धि को थोड़ी सी नींद आई होती है ना, अचानक से उसकी नींद ही टूट जाती है और उसकी नज़र श्रेया के ऊपर पड़ती है, जैसे बस नज़र उससे हट ही नहीं रही होती है। अब रिद्धि का कंट्रोल ना खुद के ऊपर होता ही नहीं, श्रेया को इतना ज़्यादा क्लोज हो पाके, क्योंकि श्रेया अपना हाथ उसके ऊपर रखी होती है और दोनों का फेस ना एक दूसरे के तरफ होता है। और रिद्धि श्रेया को अपना इतना क्लोज देखे ना उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ने लगती है। उसकी आंखें, उसकी नज़र, वो एकटक बस श्रेया को देखे जा रही होती है। उसकी नज़र उसकी आंखों से, उसके पूरे फेस से होके उसके लिप्स में आके अटक जाती है। और रिद्धि खुद को अब संभाल नहीं पा रही होती और एकटक बस वो श्रेया को देखती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या रिद्धि खुद को रोक पाएगी, अपनी फीलिंग्स को मार पाएगी, या श्रेया को भी इस चीज़ का वो एहसास दिला के उसको अपना बना पाएगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।